अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 रजब की तारीख शुरू हो चुकी है, 7 फरवरी है। उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। हिजाब के झगड़े को बढ़ता देखकर कर्नाटक के विजयपुरा के 2 कॉलेजों शांतेश्वरा पीयू और जीआरपी कॉलेज में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है, जबकि उडुपी के कॉलेज में हिजाब के साथ लड़कियों को इजाज़त दे दी गई है। उधर कुंडापुरा के पीयू सरकारी कॉलेज ने कैंप्स में इन कॉलेज के इहाते में हिजाब के साथ इजाज़त दे दी है। अलबत्ता क्लास में अगर जाएंगी तो वहाँ हिजाब नहीं होगा। ये तालिबात पढ़ने वाली दरवाजे पर सदर गेट पर कई रोज़ से एहतजाज कर रही थी। बता दें कि कर्नाटक में जो हिजाब का झगड़ा चल रहा है, कल 8 फरवरी को वहाँ हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी है। उधर उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। फैसले के मुताबिक 16 साला असमत दर की शिकार लड़की को 8 महीने का हमल गिराने की इजाज़त दे दी गई है। अयोध्या में कार सवार हमलावरों ने 50 साला सूर्य प्रकाश को हथौड़े मार कर मौत की नींद सुला दिया है। इलाके के लोगों ने इन हमला करने वालों को पकड़कर पुलिस के सपुर्द कर दिया है। ताहम इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस इनसे साजबाज भी कर सकती है। मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल के चीफ जयंत चौधरी ने आज कहा कि बीजेपी ने लठमार प्रशासन दिया है, हम अपनी ताकत भूल बैठे थे। उधर हरियाणा के पलवल इलाके में पुलिस ने मुखबिरी के शुबे में पुलिस से मुखबिरी के शुबे में लोगों ने मेनकुल्ला के सोनू उर्फ शेरू को मार दिया है। 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हरियाणा के फतेहाबाद में जालिम बाप को अदालत ने 20 साल की सज़ा सुनाई है। इल्ज़ाम है कि बेटी की 2 साल तक इज्जत लूटता रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी के लोगों ने नाजायज़ कब्जा हटाने आए तहसीलदार को जिंदा जलाने की कोशिश की। टीम के ऊपर पेट्रोल छिड़का गया तो सब वहाँ से भाग गए। उधर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी आज लखनऊ पहुंची हैं, जहां अखिलेश यादव और उनके लोगों ने उनका एयरपोर्ट पर यानी हवाई अड्डे पर ज़बरदस्त इस्तकबाल किया है। अखिलेश यादव ने आज एक प्रोग्राम में कहा, बीजेपी में जितना बड़ा लीडर होता है उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। दूसरी तरफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, ये हिज़्ब मुखालिफ यानी कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रीय लोकदल, ये पार्टी अगर इख्तिदार में आएंगी तो गुंडों का राज आ जाएगा। हरियाणा में सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत को जेल से बाहर लाया गया है। वो जेल से बाहर आ गया है। आज उसको गुरुग्राम में एक डेरे पर लाया गया तो उसकी हिफाजत के लिए 300 पुलिस के जवान थे। पंजाब के लोग कहना है कि यह हरियाणा सरकार की चाल है और पंजाब के इलेक्शन के वक्त में उसको जेल से बाहर लाया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि गुरमीत का पंजाब की तकरीबन 60-65 सीटों पर खासा असर है। दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली के रोहनी इलाके के एक पार्क में बदमाशों ने 25 साला खातून को चाकू से वार करके मौत की नींद सुला दिया है। खातून की पहचान नहीं हो पाई है और न कोई पकड़ा गया है। अफ़गानिस्तान से खबर आ रही है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए पहाड़ी इलाके से गुजरते हुए बर्फ़ का तोदा गिर गया, जिससे 19 लोग जाँ बहक हो गए हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कादियानों के एक कब्रिस्तान में उनकी कब्रों से कतबे हटा दिए गए हैं। कहा यह गया है कि ये कब्रिस्तान मुश्तरका है और अदालत के हुक्म के बाद ऐसा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में अब बाहर के लोगों को आने की इजाज़त दी जा रही है। सयाहों के लिए सरहदें खोली जा रही हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगवा रखी हों। इंडोनेशिया में एक बस पहाड़ से टकरा गई है, जहां 13 लोग हलाक हो गए हैं, 34 जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि इमारात में शादी और तलाक के कानून में कुछ तब्दीली लाई जा रही है। अभी तफसील सामने नहीं आई है। नाइजीरिया में तेल बरदार जहाज़ में धमाका हुआ है, जहां 10 लोग डूब गए हैं।